22 नवंबर को प्रतिवर्ष भंडारा होता है और गुरु महाराज आते थे। पहले 2-3 वर्षों से नहीं आए थे। अब इस बार आ जाएंगे और यहाँ भक्तों को दर्शन हो जाएगा, उनका सत्संग हो जाएगा। भंडारा तो आप लोग को मालूम ही है। और ये इस बार यहाँ का 18वां भंडारा है। और जब से हम आए तो पहली बार यहाँ पर 22 नवंबर को गुरु महाराज का चरण पड़ा था 2006 में। तब से लगातार आते ही थे और इधर 2-3 वर्षों से नहीं आए। अब इस समय आ रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में भंडारा यहाँ पर होता है हर वर्ष, गुरु महाराज के आने के दिन के उपलक्ष्य में। और वही जो महापुरुष होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं। जहाँ महापुरुष का चरण पड़ गया, जहाँ जन्म लिए, जहाँ शरीर छोड़े, वही स्थान तीर्थ बन जाते हैं कालांतर में। और गुरु महाराज आकर के इस जगह को तीर्थ बना दिए हैं। और जब तक हम लोग भक्त लोग हैं तब तक ये भंडारा होता रहेगा। और उनका मूल कृति है जो उन्होंने यथार्थ गीता की रचना किया, उसको जन जन तक पूरे समाज को देना। अगर वो यथार्थ गीता पूरा समाज पढ़ने लग जाए तो मनुष्य में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा और लोग इंसानियत की जीवन जिएंगे। मनुष्य जन्म लेता है तो कोई ना कोई पद तो सबके पास है, लेकिन सब पद से पहले वो मनुष्य है। ये उसको समझना जरूरी है कि कोई भी गरिमा पद से होते हुए सबसे पहले हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। और भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबको मैंने पैदा किया, सब मुझे प्यारे हैं, लेकिन सबसे प्यारा मुझको मनुष्य लगता है। तो हम कुछ भी होने से पहले मनुष्य हैं, ये सोचने लग जाए मनुष्य। ये गीता पढ़ाती है, उसमें लिखा है मानव धर्म शास्त्र, तो वो मनुष्य के लिए है। और अगर यथार्थ गीता आप पढ़ने लग जाएंगे, समाज में कोई भी पढ़ेगा तो उसको मनुष्य होने का एहसास होगा। मनुष्य होने का एहसास कराती है वो गीता। और उन्होंने ब्रह्म विद्या को अपने हृदय में धारण किया। उसके बाद उस ब्रह्म विद्या को ईश्वरीय निर्देश के अनुसार उसको लिपिबद्ध किए और लिपिबद्ध करके फिर वो समाज में दिया गया। इसीलिए यथार्थ गीता जन जन तक पहुंच जाए और इस धरती पर आए हुए जो महापुरुष हैं उनका लोग दर्शन करें, उससे पुण्य के भागी बने। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। अभी आप स्वामी अगणानंद के परम शिष्य स्वामी भावानंद जी महाराज की वाणी को सुन रहे थे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मतलब तात्पर्य यह है कि भगवान का कथन है कि सब मेरे उपज है, सबको मैं उपजाया हूँ, सबको मैं बनाया हूँ, लेकिन सबसे अधिक कोई मुझे अगर प्रिय है तो मनुष्य प्रिय है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित शक्तिसगढ़ आश्रम जिनका प्रमुख स्थान रहा है, लाखों लाख भक्त जिनके लिए अपना पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, स्वामी परमहंस अगणानंद महाराज का मिर्जापुर जनपद के सुदूरांचल लालगंज के जयकर कला गांव में परमहंस आश्रम पर 22 नवंबर 2023 को आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। स्वामी जी को आगमन की तैयारी में प्रशासन भी लगा हुआ है। भक्त भी महाराज जी के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां उनका पंडाल सजाया जा रहा है, वहीं भंडारे की आयोजन को लेकर के तैयारी की जा रही है, जिसमें उनके दर्जनों भक्त दिन रात जुटे हुए हैं और पूरा सफल करने के लिए लगे हुए हैं। 22 नवंबर को दोपहर में स्वामी अगणानंद जी महाराज हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पहुंचेंगे और अपने वार्षिक आध्यात्मिक प्रवचन से लोगों को अभिषिंचित करेंगे। 90 वर्ष की आयु पूरी करने वाले स्वामी अगणानंद महाराज स्वास्थ्य के कारणोंवश हेलीकॉप्टर से पहली बार यहाँ आ रहे हैं। बीच में कोरोना के कारण नहीं आए थे। 2019 में अंतिम बार उनका आध्यात्मिक कथा यहाँ पर लोगों ने सुना था। महाराज जी के परम शिष्य स्वामी भावानंद महाराज ने सदगुरु भगवान परमहंस स्वामी अगणानंद के बारे में कुछ जानकारी दिया है, जिसे मैं आपके बीच इस न्यूज डायरी
चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ। स्वामी जी के बारे में यह जानकारी बहुत कम ही लोगों को अभी मालूम होगी, ज़्यादा तक लोग अभी इस कहानी से अछूते हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने ही लोगों को रण क्षेत्र में खड़ा पाते हैं तो हथियार डाल देते हैं। उसी वक्त उनके साथी बने भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वे कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता देश दुनिया की अनमोल धरोहर में से एक प्रमुख ग्रंथ है। वही स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने गीता को सरल भाषा में लिखकर यथार्थ गीता का नाम देकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। कोरोना काल में महाराज जी जब संक्रमित हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन के माध्यम से स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का हालचाल लिया था और स्वस्थ होने का कामना किया था। कहते हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज कहते हैं कि गीता आज भी अध्यात्म और जीवन दर्शन का सबसे उत्तम सामंजस्य माना जाता है। स्वामी जी ने गीता को सबके लिए पठनीय और सरल भाषा में लिखा है, इसे यथार्थ गीता नाम दिया गया है। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का मुख्य आश्रम यूपी के मिर्जापुर में तो है। आइए जानते हैं उनकी स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज से जुड़ी रोचक कहानियां। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज 23 वर्ष की उम्र में सत्य की खोज में परमहंस जी के पास गए थे। बता दें कि परमानंद जी का आश्रम चित्रकूट के अनसुईया सतना मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों से भरे घने जंगलों के बीच में था। वह सिद्ध ऋषि थे। बताया जाता है कि परमहंस जी को स्वामी अड़गड़ानंद जी के आने की सूचना कई साल पहले ही प्राप्त हो गई थी। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बहुत महान पुरुष और हम लोग ये सदगुरु के समान हैं, महाराज हैं, पूज्य हैं और उनके लाखों लोग उनके जो है लिए पूजा और भक्ति को भाव रखते हैं, मतलब पावड़े बिछाए रहते हैं। वह महाराज जी का कार्यक्रम 22 नवंबर को मिर्जापुर जनपद के लालगंज के जयकर कला गांव में स्थित परमहंस आश्रम में होने जा रहा है, जिसमें आप लोग पहुंचकर प्रसाद लें और स्वामी जी के अमृत वाणी वचन को सुने। क्योंकि स्वामी जी की 90 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई है। अब स्वामी जी हम लोग बीच में देव भगवान थे ही, देवतुल्य हैं। उनके वचन को, उनके विचार को, उनकी कथा को उनके द्वारा सुने और लाभ उठाएं। नमस्कार।